Good morning, student. I hope you all are well. In our previous video, we have studied till source of the medieval period. We will start this video from the topic of sculpture and painting. Sculp Sculpture and painting. Sculpture का मतलब मूर्तिकला और painting का मतलब चित्रकला. Many of these monuments were adorned with beautiful sculpture and painting. इनमें से मैंने बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों को सुंदर सुंदर मूर्तियों से और चित्रों से सजाया गया था. द स्कल्पचर वेयर मोस्टली मेड ऑफ ब्रॉन्ज, स्टोन और वुड. अधिकतर मूर्तियां जो कि कांसे के, पत्थर के और लकड़ियों के बने होते थे. ए गुड नंबर ऑफ द स्कल्पचर आर फिगर ऑफ किंग, क्वींस एंड गॉड्स and goddess, such as Bridheswar temple at the Tanjore and the Dilwara Jain temple at Mount Abu. Mount Abu is in राजस्थान. बहुत सारे मूर्तियाँ जो कि तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल में मिले हैं और माउंट अबू के दिलवाड़ा टेम्पल में मिले हैं. उनमें से अधिकतर मूर्तियों में राजा, रानी, भगवान और देवी माता की चित्र बने हुए हैं. Medieval painting features various themes such as mythological tales, place scene, and forest life. This sculpture and painting indicate miniature detail about the everyday custom, food habit, hairstyle, dress, and jewelry of the period when these art objects were produced. मध्यकालीन चित्रकला के विशेष गुण यह थे कि इसमें से अधिकतर चित्र थीम के ऊपर बनाए जाते थे, जैसे पौराणिक कथा के ऊपर, महलों के ऊपर, किसी महलों के सीन, महलों के चित्र, जैसे राजमहल में राजसभा, ये सब के चित्र के ऊपर बनाए जाते थे. फॉरेस्ट लाइफ, वन्य जीव के ऊपर बनाए जाते थे, वन्य जीवन के ऊपर बनाए जाते थे. दिस स्कल्पचर एंड पेंटिंग इंडिकेट मिनिएचर डिटेल. ये सब मूर्तियाँ और पेंटिंग जो है यह हमें सूक्ष्म जानकारियाँ देते थे. किन चीज़ों के बारे में? तो जिस समय ये तस्वीर और ये मूर्तियाँ बनाई गई थी उस समय हमारी परंपराएं कैसी थी, भोजन आदत कैसे थे, हमारे बाल बांधने के स्टाइल कैसे थे, हमारी पोशाक कैसे थे और हमारे गहने कैसे थे, हमारे आभूषण कैसे होते थे, हम लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे. मैनी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस दौरान बहुत सारे लघु चित्रों के तरीके विकसित हुए. द मोस्ट फेमस स्कल्पचर वेर दैट ऑफ द चोलास ब्रॉन्ज. द मोस्ट फेमस स्कल्पचर वेर दैट ऑफ द चोलास ब्रॉन्ज. इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वह चोल काल में बने हुए कांसे की मूर्ति. द डांसिंग शिवा इज द मोस्ट फेमस चोलास ब्रॉन्ज. चोल काल के दौरान जो कांसे की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी वह शिव के नृत्य करते हुए मूर्ति है. The next topic is monuments. Monuments include old temple, mosque, places, fort, clock towers and the tombstones. ऐतिहासिक इमारत जिसमें कि शामिल हैं क्या क्या? मंदिर, मस्जिद, पैलेस माने महल, फोर्ट्स किला, क्लॉक टावर समय स्तंभ एंड टॉम्बस्टोन और मीनारें. This building reveals the architectural style of the people who built this structure. ये इमारतें उन लोगों की जिसे इन्होंने बनाया है उन्हें उनके वास्तुकला के ढंग को बताता है. Some of the famous monuments of the medieval India are Red Fort in Delhi, the Taj Mahal in Agra and Bridheswar Temple in Tanjavur. इनमें से मध्यकाल के दौरान बनने वाले कुछ प्रमुख मॉन्यूमेंट्स माने ऐतिहासिक इमारतों के नाम हैं, जैसे कि दिल्ली में बनने वाले लाल किला, आगरा में बनने वाले ताजमहल और तंजावुर में बनने वाले बृहदेश्वर टेम्पल हैं. दिस मॉन्यूमेंट टेल अस अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल ऑफ द आर्किटेक्ट. ये इमारतें उन इंजीनियरों के वास्तुकला ज्ञान को बताते हैं. द परफेक्शन ऑफ द स्टोन कटर एंड द स्कल्पचर. उन मूर्तिकारों और पत्थर काटने वालों के परफेक्शन को बताता है. द ब्रिलियंस ऑफ द आर्टिस्ट एंड द किंग
हु कंसीव्ड उन कलाकारों के ब्रिलियंसी के बारे में बताता है और उन राजाओं के बारे में बताता है जिसकी इन्होंने कल्पना की। His effort at mobilizing labor for such a massive project, उनके प्रयासों को, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े काम को करने के लिए मजदूरों को एकत्रित किया। द सक्सेस ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द रेज मनी फॉर सच ए मैसिव प्रोजेक्ट, मैजेस्टिक प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर, इतने बड़े बृहत स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उन्होंने रेवेन्यू के माध्यम से, कर के माध्यम से कैसे पैसे को एकत्रित किया, धन एकत्रित किया। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वॉल गिव अस गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। ये लेख जो हैं या दीवारों पे बने हुए ये चित्र हैं, हमें आदर्श मानवीय जीवन के मूल्यों को समझाते हैं। The material used, the transportation system for carrying all type of stone and wood, and the religious belief of the time can give us idea about the organizational ability of the people. जो भी चीज़ें इनमें इस्तेमाल हुई, इन बिल्डिंगों को, इन इमारतों को बनाने में इस्तेमाल हुई है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग ऑल टाइप ऑफ स्टोन एंड वुड, और जो यातायात के साधन इन पत्थरों और लकड़ियों को लाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द टाइम दैट कैन गिव अस एन आइडिया, और जो धार्मिक विश्वास थे जो हमें उस समय के बारे में एक जानकारी देते हैं, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ द पीपल, लोगों के संगठनात्मक क्षमता के बारे में बताता है। थैंक यू।